चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। जैसे जैसे नजदीक आ रहा है चुनाव का डेट या फिर फैसला आने वाला है न्यायालय में, वैसे वैसे चुनाव की सरगर्मियां बढ़कर मैं मुकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं अब मौजूद हूँ ऐसे प्रत्याशियों के साथ में जो निश्चय कर चुके हैं कि अब मैदान से हटना नहीं। तो मैं इस समय मौजूद हूँ नगर पंचायत लालगंज में, और लालगंज के प्रतिष्ठित व्यवसायी और इस नगर पंचायत पद में अध्यक्ष चुनाव के जो प्रबल दावेदार हैं जय कौशल जी के साथ में। तो जय कौशल जी, स्वागत है हमारा आपके चैनल में। सबसे पहले तो मैं महाराजा बिजली पार्टी के श्री चरणों में अपनी कुर्बानी अर्पित करते हुए कल जिला मुख्यालय पर हमने उनकी जयंती। आपने जब पार्टी ज्वाइन की थी तो हमारे चैनल से बात करते हुए कहा था कि आपके विचार और पार्टी विचार मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या चीज़ कुछ बताना चाहेंगे हमें दर्शकों को? देखिए, ये हमारी पार्टी मतलब समाज के अंतिम पायदान है, जहाँ तक विकास पहुँच ही नहीं पाता या वहाँ पहुँचते पहुँचते तक विकास का पानी सूख जाता है। पूरी नगर पंचायत का सर्वे करा दीजिए, जितने प्रत्याशी वहाँ खड़े थे वो उस कोरोना काल में जब गरीब भूखों मर रहा था, डर के जी रहा था, पता नहीं मुझे कब कोरोना हो जाए। चुनाव की सरगर्मियां बढ़ रही हैं। जैसे जैसे नजदीक आ रहा है चुनाव का डेट या फिर फैसला आने वाला है न्यायालय का, वैसे वैसे चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। नमस्कार, मैं मुकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। मैं अब मौजूद हूं ऐसे प्रत्याशियों के साथ में जो निश्चय कर चुके हैं कि अब मैदान से हटना नहीं है, डटना है, और हर प्रकार से वो अपना प्रयास कर रहे हैं और अपनी जो उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं, कोई संकल्प पत्र बांट रहा है तो कोई कुछ चीज़ करके जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे प्रत्याशी के बीच में आज मैं मौजूद हूँ और उनसे मिलने जा रहा हूँ और ये जानना चाह रहा हूँ कि उनका अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बहुत जल्दी चुनाव की डेट घोषित होने वाली है। तो मैं इस समय मौजूद हूँ नगर पंचायत लालगंज में, और लालगंज के प्रतिष्ठित व्यवसायी और इस नगर पंचायत पद में अध्यक्ष पद के चुनाव के जो प्रबल दावेदार हैं जय कौशल जी के साथ में। तो जय कौशल जी, स्वागत है हमारा फिर से आपके चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार का हमारा इंटरव्यू थोड़ा सा खास इसलिए होगा कि अभी तक आप निर्दलीय प्रत्याशी थे, लेकिन आपने अब पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो ऐसे में क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं महाराजा बिजली पासी के श्री चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कल जिला मुख्यालय पर हमने उनकी जयंती मनाई थी, और आज अपना दल पूरे प्रतापगढ़ जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में महाराजा बिजली पासी के जयंती समारोह को मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले मेरी पुष्पांजलि महाराजा को समर्पित है। जैसा कि आपने जब पार्टी ज्वाइन की थी तो हमारे चैनल से बात करते हुए कहा था कि आपके विचार और पार्टी के विचार मिल रहे हैं, तो ऐसे में क्या चीज़ कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, ऐसे क्या बातें थी? देखिए, ये हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। गरीबों मतलब समाज के अंतिम पायदान, जहाँ तक विकास पहुँच ही नहीं पाता या वहाँ पहुँचते पहुँचते तक विकास का पानी सूख जाता है, हमारी पार्टी उस अंतिम पायदान से विकास के कार्य शुरू करती है। उनको समाज में मध्यम स्तर तक लाने की हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारा अंतिम पायदान हमारे समाज का है वो ऊपर आवे और उनको वही सम्मान मिले, बराबरी का सम्मान मिले। देखिए, भारत के संविधान में सबको एक ही मत का अधिकार है, चाहे वो यहाँ का सबसे अंतिम नागरिक हो और चाहे वो यहाँ का प्रथम व्यक्ति हो। एक मत का अधिकार सभी को है। तो हमारी पार्टी की यही कोशिश है कि जैसे एक मत का अधिकार संविधान ने सबको दिया है, वैसे ही समानता में जीने का अधिकार भी सबको मिलना चाहिए। यानी अगर बात करें समानता की, तो इस पार्टी के समानता का अधिकार सबको दिलाने का है। जैसे कुछ पार्टियों में एक तरीके से एक फ्लो में लोग बहते हैं, बीजेपी है तो कुछ एक तरफ है, कांग्रेस है तो कुछ एक तरफ है, तो आपका कहना है कि पार्टी समानता का कुछ अधिकार लेकर चलती है? देखिए, हमारी पार्टी झूठे वादों पर नहीं चलती। हमारी पार्टी जितना कहती है वो करके दिखाती हुई है, और वो अंतिम समाज के अंतिम पायदान तक जुड़ी हुई है, और वहाँ का नागरिक भी हमारी पार्टी से पूरे दिलो जान से जुड़ा हुआ है। हमारी पार्टी गरीबों के लिए समर्पित है। जिनके पास आवास नहीं है, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, जिनके पास इलाज की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों की हमारी पार्टी पूरी मदद करती है। हर जगह हमारी पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी गरीबों के लिए खड़ा मिलता है। तो क्या यही एक वजह है पार्टी से जुड़ने का, या कुछ और आपने निश्चय किया था जिसकी वजह से इतने दिनों के बाद आप अचानक पार्टी के दामन थामे? नहीं, अचानक नहीं थामे थे।
देखिए, हमने 5 साल पहले अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और तब से मेरा एक ध्येय था कि मुझे नगर पंचायत लालगंज का 2022 का चुनाव लड़ना है। एक मेरा ध्येय था, परंतु मेरे परिवार में किसी का कोई राजनीतिक करियर नहीं था। हम सभी व्यवसायी थे और मेरी इच्छा थी कि मैं राजनीति में प्रवेश करूं। 5 वर्षों में मैंने अपने प्रयासों से, अपने संघर्ष से, मतलब समाज के अंतिम पायदान तक मैं पहुंचा हूं। पूरी नगर पंचायत का आप सर्वे करा लीजिए, जितने भी प्रत्याशी यहाँ खड़े हैं वो उस कोरोना काल में जब गरीब भूखों मर रहा था, डर के जी रहा था, पता नहीं मुझे कब कोरोना हो जाए, तो उस समय किसी को हमारे गरीब भाई की याद नहीं आई, कोई उन तक नहीं पहुंचा है। मैं हर प्रत्याशी की बात करता हूं, परंतु मैंने और मेरे मित्र राजा शुक्ला ने निडर होकर घर घर मुझसे जो बन पड़ा, भगवान ने मुझे नमक रोटी दिया था, मैं नमक रोटी लेके उन तक पहुंचा। मैं नहीं कहता हूं कि मैंने उनको करोड़ों वार दिए, परंतु प्रभु ने मुझे जो दिया था मैं उन तक लेके पहुंचा, उनके दुख सुख में शरीक हुआ और मुझे जिसकी जैसे भी मदद करने का अवसर मिला मैंने उस तरह से उनकी मदद की। इसी बात में एक बात आपसे जानना चाहूंगा जी। जैसे अब आपने संकल्प पत्र बांटे हैं जी, बहुत सारे उसमें वादे किए हैं जी, तो लोगों का विश्वास उठ गया है वादों से। जी, बहुत सारे ऐसे जनता के बीच में हम जाते हैं, जनता मुंह पे बोलती है कि वादे तो वादे होते हैं जो चुनाव के बाद खत्म हो जाते हैं। जी। आपने करके दिखाया कोरोना काल में कुछ चीजें, तो क्या संकल्प पत्र में कही हुई बातों पे भी यकीन किया जा सकता है? देखिए, चुनाव है तो वादे तो आएंगे, परंतु ये मेरे जीवन का पहला चुनाव है। मैंने 5 साल में क्या किया है बिना किसी पद पे रहते हुए। यहाँ किसी की राजनीति वर्षों की हो चुकी है, किसी की 5 वर्षों की है, परंतु मेरा एक सवाल है, बहुत कटु सवाल है, ध्यान सुनिएगा। जी बताइए। किसी भी मुसलमान भाई के यहाँ किसी ईद में क्या 5 रुपए की सेवई पहुंची है? किसी हिंदू परिवार में मैं नहीं मानता, मैं नहीं कहता कि किसी के यहाँ 1 किलो मिठाई पहुंची हो, लेकिन किसी हिंदू परिवार में होली के टाइम में क्या 1-1 गुजिया पहुंची है? किसी भी दिवाली में किसी के यहाँ क्या 1 पेड़ा पहुंचा है? मैंने राजनीति में प्रवेश किया, मैंने रिश्ते बनाए लोगों से, दिल से दिल को जोड़ा है। मैं दिवाली का मौसम था अभी, भगवान ने मुझे जो दिया था मैंने लाई लावा चूरा गट्टा करके मैंने त्योहारी तो मनाई। लोगों अपने नगर पंचायत के घर घर तक मैंने अपनी त्योहारी भेजी, क्योंकि मैं रिश्ते बनाने आया हूँ। यानी वादों से ज्यादा आप यकीन करते हैं करने में? भाई साहब, मैं रिश्ते बनाने आया हूँ, मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ। मैं किसी प्रधान का बेटा नहीं हूँ, किसी विधायक का भाई नहीं हूँ, किसी सांसद का पौत्र नहीं हूँ। मैं एक साधारण नागरिक हूँ, साधारण व्यवसायी हूँ और मैं यहाँ रिश्ते बनाने आया हूँ। मैं समाज के सबसे निचले पायदान को सम्मानजनक जीने की अधिकार को दिलाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब वोट देने का अधिकार सबको एक ही है, तो सबको जीवन जीने का भी अधिकार समान रूप से मिलना चाहिए, जो भारत का संविधान कहता है। फिर वहां पे असमानता क्यों है? वहां पे मेरी लड़ाई इसी बात की है, असमानता और समानता की। और जहां तक रहे मेरे चुनावी वादों की, मेरे 3 गारंटी योजना है, मैं उसको लिख के दिया है मैंने। 26 संकल्प है मेरे, उसमें मेरी 3 गारंटी योजना है। सबसे पहली मेरी कन्या विवाह योजना है, जिसमें अगर गरीबी रेखा से नीचे का परिवार है तो उसकी बेटी की शादी में 21,000 रुपए, और नगर पंचायत के हर निवासी के हर पुत्री के विवाह में 11,000 रुपए मेरे कार्यकाल में उनके घर विवाह के दिन पहुंचेगा। चेक नहीं पहुंचेगा, नगद पहुंचेगा, विवाह के दिन पहुंचेगा। और अगर हमारे नगर पंचायत क्षेत्र में अगर किसी की भी दुर्घटना से मृत्यु होती है तो उसके घर दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर 50,000 रुपए की सहायता राशि पहुंचेगी, नगद स्वरूप में। चेक नहीं पहुंचेगा, नगद पहुंचेगा। तीसरी चीज है, तीसरा कार्यक्रम मेरा है गारंटी योजना के तहत
तीर्थ यात्रा कार्यक्रम 120 लोगों को प्रतिवर्ष। अभी कितने लोग ऐसे गरीब पड़े हैं भाई साहब हमारी नगर पंचायत में, जो बेचारे आज तक शायद इलाहाबाद न गए हों, उनके पास जाने की व्यवस्था नहीं। इतना शोषण किया गया है उनका, उनके पास इलाहाबाद जाने का पैसा नहीं है। मैं ऐसे लोगों को 60 वर्ष से ऊपर के ऐसे बुजुर्गों को मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा, अयोध्या, काशी, अजमेर शरीफ दर्शन करवाऊंगा। जो आपकी 3 गारंटी योजनाएं हैं कहीं न कहीं ये सामाजिक है, जिससे समाज को बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आप इस बात पे बार बार हमारे चैनल के माध्यम से इन चीजों पे आप बार बार फोकस भी कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीजें हैं। मैं पार्टी के साथ साथ अब जय कौशल की तो बात करता हूँ। जय कौशल क्या चाहता है, इस नगर पंचायत की जनता से क्या अपील करता है? जय कौशल क्या कहना चाहता है? मेरी नगर पंचायत की जनता से केवल एक अपील है। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बालक पैदा होता है तब वो इतना बड़ा होता है, परंतु वो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एक दिन उसका विवाह होता है और फिर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन वो गंगा किनारे पहुंचता है। ये है प्रकृति। जब प्रकृति में परिवर्तन एक नियम बना हुआ है, तो जब तक परिवर्तन नहीं होगा बच्चा बड़ा तो नहीं होगा ना। परिवर्तन होगा तभी वो जन्म लिया बालक युवा बनेगा, परिवर्तन होगा तभी वो युवा वृद्ध बनेगा। तो परिवर्तन शाश्वत सत्य है, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक कुछ भी विकास संभव नहीं है। वो छलावा है, हम छलावे में नहीं जीना चाहते हैं। यानी परिवर्तन एक नियम है, उसको होते रहना जरूरी। बिल्कुल, मैं नहीं कहता कि मुझे जनता केवल एक अवसर दे। अगर जनता मुझे पसंद नहीं करती है, ओनली एक अवसर चाहिए मुझे सिद्ध करने का, अपने आप को, मुझे अपने आप को सिद्ध करने का एक अवसर चाहिए। जनता मुझे केवल एक अवसर दे, और मैं अगर अपने आप को नहीं सिद्ध कर पाता हूं तो 5 ही साल तो जनता मुझे दे रही है, पूरा जीवन तो नहीं दे रही ना मुझको। मुझे केवल अपने एक अवसर की मांग है बस जनता से। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। अंत में, इस इंटरव्यू के अंत में आप और कुछ कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। अपनी नगर पंचायत की प्यारी जनता को, भोली भाली जनता को मैं आने वाले 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। आने वाला 2023 हम सब के लिए मंगलमय हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। अपने नगर पंचायत की जनता के लिए, हरकेश जी आपके लिए भी, और कैमरामैन अनिकेत जी आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जनता को संबोधित किया। आपने सुना, आप जय कौशल जी थे जिन्होंने मेरे साथ आज समय निकाल के हमसे बात की है और अपना संकल्प बताया। इन्होंने बार बार उस संकल्प दोहरा रहे हैं। जो जनता के बीच में एक भ्रम होता है कि वादे चलते हैं, उसको आप झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर मौका मिलता है तो उन चीज़ों को मैं करके दिखाऊंगा जो चीज़ें वादों के दौरान खत्म की जा सकती हैं। तो आपके बहुत सारे संकल्प हैं जिनको बांट रहे हैं और उस पर पूरा उतरने का प्रयास भी करेंगे। तो सुनना ये है, जानना ये है कि आने वाले समय में जनता किसको चुनती है, हाथ में है, जनता के हाथ में है, चुनाव उसके हाथ में है। लेकिन मेरे चैनल के माध्यम से आप उन प्रत्याशियों को सुन पा रहे हैं जो आपके नगर पंचायत में है। तो बने रहिए चैनल के साथ में। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।